स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और साथ ही स्कूल खुलते ही रोज़ की परेशानी, आज बच्चों को लंच में क्या दें। तो मैं आपके साथ इंतहाई आसान रेसिपी ज़िंगर फ्राइज़ की शेयर करूंगी, जो सिर्फ आलू और मैदे से इंतहाई मज़ेदार और लाजवाब बनते हैं। रोज़ रोज़ इतनी महंगाई में बजट बनाना मुश्किल और दुश्वार हो जाता है। अब चिकन तो हम रोज़ नहीं बना सकते, तो आज आपके साथ शेयर करूंगी फ्राइज़ की रेसिपी, जिसको खाने के बाद बच्चे केएफसी को भूल जाएंगे और आप मेहमानों को भी पेश करें और ढेरों तारीफ़ें समेटें। शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। मुझे दुआओं में याद रखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको हम फ्राइज़ के शेप में लंबाई में काट लेंगे। फ्राइज़ यहाँ पे हमने थोड़े पतले ही रखने हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखने। तो आलू की मोटाई हमने कितनी रखी है आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आलू को साथ साथ पानी में शामिल करते जाएंगे, क्योंकि आलू जो है वो बाहर रखने से काले पड़ जाते हैं। और इसके अलावा आलू के ऊपर जो स्टार्च होता है, जो वाइट कलर का पाउडर होता है, उसको भी हमने रिमूव करना होता है। एक टिप और आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि फ़्राइज़ बनाने से पहले हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में डाल देंगे। इसको कच्चा पक्का कर लेंगे। इससे 2 फ़ायदे होंगे कि जब हम सुबह सुबह लंच बनाने शुरू करते हैं बच्चों के लिए, तो हमें टाइम कम लगेगा। ये देखिए आलू हमारे यहाँ पे तकरीबन 70% तक जो है वो बॉयल्ड हो चुके हैं। यहाँ पे हम निकाल लेंगे और पानी को डिस्कार्ड करके इसको टोटली ठंडा कर लेंगे। हम इसको फ्राई करते हैं तो इसमें फिर ऑयल हमारा कम यूज़ होता है। तो दूसरी जो टिप है वो ये है कि जब भी आप कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हो तो हमेशा गहरा और छोटा बर्तन लीजिए, उससे आपका ऑयल जो है वो कम यूज़ होगा। यहाँ पे हमने 1 कप जो है मैदा लिया है, जिसको अच्छी तरह से हमने छान लिया है और 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ कि हमने अलग अलग क्यों किया है। यहाँ पे 1 टीस्पून नमक शामिल किया है मैदे में, और इसके साथ ही 1 टीस्पून यहाँ पे ब्लैक पेपर शामिल किया है सीजनिंग के लिए। और साथ ही यहाँ पे हम कश्मीरी लाल मिर्च पेपरिका पाउडर शामिल कर रहे हैं कलरिंग के लिए, जो बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती। और आखिर में हम यहाँ पे एक अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम कलरिंग के लिए येलो फूड कलर ऐड करेंगे, और अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे। हमें बहुत पतला या बहुत गाढ़ा मिक्सचर नहीं तैयार करना है, हमें एक रनिंग फॉर्म में जो मिक्सचर है वो तैयार करना है, ताकि इसकी कोटिंग जो है वो हमारे फ्राइज़ के ऊपर अच्छी तरह से चिपक सके। तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। तो ये हमारा जो मिक्सचर है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, और इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। तो अच्छी तरह से इसको बीट कर लीजिए। यहाँ पर अब हमने अपने बॉयल किए हुए फ्राइज़ जो हैं उनको ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे मिक्सचर में। इसके बाद जो हमने हाफ़ कप मैदा रखा था उसकी मदद से ही हमारे क्रम्स बनेंगे। तो यहाँ पे हमने मिक्सचर में डिप करने के बाद फ्राइज़ को अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लेना है और इसकी कोटिंग कर लेनी है। और इस कोटिंग करने के बाद आप इस स्टेज पे इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या ज़िपलॉक बैग में इसको फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। तो मीडियम फ्लेम पे हमने गरम कर लिया है। अब यहाँ पे हम अपने फ्राइज़ जो है वो ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, वरना कोटिंग जो की है वो निकल जाएगी। तो 15 से 20 सेकंड इसको फ्राई होने के बाद फिर हम इसको अलट पलट के फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, और गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारे फ्राइज़ जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं, और इसको आप केचप के साथ और मायोनीज़ के साथ बच्चों को दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फूड पैशन वीलॉग की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।